गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल श्रुति क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार के भेद के बारे में। ठीक है, इससे पिछले वीडियो में हम सारे अलंकार पढ़े थे और क्योंकि ये थोड़ा सा ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको थोड़ा सा अलग से कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा और कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अनुप्रास अलंकार के। सबसे पहले देख लेते हैं अनुप्रास अलंकार होता क्या है। अनुप्रास शब्द दो शब्दों के योग से बना हुआ है। ठीक है, वो दो शब्द कौन कौन से हैं? अनु प्लस प्रास, जहाँ पर अनु का अर्थ है बार बार और प्रास का अर्थ है, प्रास का तात्पर्य है वर्ण। ठीक है, तो कैसे पर क्या पता चल रहा है यहाँ पे? अर्थात जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तब जो चमत्कार उत्पन्न होता है उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो आपने क्या देखा? अनु का मतलब होता है बार बार और प्रास का मतलब होता है वर्ण। तो जहाँ पर एक वर्ण बार बार प्रयुक्त हो रहा होगा, बार बार उसकी आवृत्ति हो रही होगी, तो वहाँ पे और उसी से चमत्कार उत्पन्न हो रहा होगा तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, समझ गए अनुप्रास अलंकार क्या होता है? अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। देखिए, पहला उदाहरण है, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। अब यहाँ पे अगर पहचानने को आएगा कौन सा अलंकार है तो कैसे पहचानेंगे? तो हमें साफ दिख रहा है कि यहाँ पे देखिए माँ वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, साथ में सा की भी आवृत्ति बार बार हो रही है। तो हमने अभी पढ़ा कि जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही होगी वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, था ना इजी। अब सेकेंड है, सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुम पर खिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए सा की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होगी वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। अब थर्ड भी एग्जाम्पल देख लीजिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। यहाँ पे भी दिख रहा है हमें ता की आवृत्ति बार बार की जा रही है। ठीक है, तो आपने क्या देखा? अनुप्रास अलंकार होता है जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही होगी, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, अब इनके भेद क्या क्या होते हैं वो देखते हैं। इनके अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? छेकानुप्रास अलंकार, वृत्त्यानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार, अंत्यानुप्रास अलंकार और श्रुत्यानुप्रास अलंकार। ठीक है, क्या देखा आपने? छेक देखिए लास्ट में अनुप्रास था ना, सब में प्रास लगा हुआ है। ठीक है, सिर्फ आगे का शब्द चेंज है, तो उसी से आपको समझना है ये पांचों भेद किसके हैं? अनुप्रास अलंकार के। कौन कौन से? छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास। ठीक है, अब इन्हीं को हम देखेंगे थोड़ा सा क्या होता है ये और इनके उदाहरण क्या होते हैं, कैसे हम समझेंगे पंक्तियों को देखकर कि यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला है छेकानुप्रास अलंकार। यहाँ पे क्या है? एक या एकाधिक वर्णों की आवृत्ति को छेकानुप्रास कहते हैं। ठीक है, एक या एक से अधिक वर्ण की आवृत्ति को छेकानुप्रास कहते हैं। उदाहरण है, इस करुणा कलित हृदय में क्यों विकल रागिनी बजती है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? मतलब है तो अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के भेदों में से अगर इन्हीं पांचों में से ऑप्शंस आ जाते हैं तो आप कैसे पहचानेंगे, क्या टिक करेंगे? तो आपको छेकानुप्रास टिक करना होगा। ठीक है, क्योंकि इस पंक्ति में का वर्ण की आवृत्ति क्रम से एक बार हो रही है। ठीक है, देखिए का ठीक, जहाँ पर क्रम से अगर आवृत्ति हो रही होगी तो वहाँ पे होगा छेकानुप्रास अलंकार। ठीक है, यहाँ पे जितने भी पांचों भेद हैं सब में आवृत्ति ही हो रही होगी, तो अलग अलग करके हम कैसे पहचानेंगे? तो पहला का क्या है? जब क्रम से एक वर्ण की आवृत्ति होगी तो वहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वृत्त्यानुप्रास अलंकार। यहाँ पे क्या है? जहाँ एक या अनेक व्यंजनों की अनेक बार स्वरूपतः व कर्मतः आवृत्ति हो तो वहाँ पर यहाँ पे कर्मता नहीं होगा, क्रमता होगा। ठीक है, स्वरूपता व क्रमतः आवृत्ति हो तो वहाँ पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, वहाँ पे क्या था? क्रम से 2 बार आएगा तो छेकानुप्रास होगा। यहाँ पे स्वरूपता है या क्रमता है तो यहाँ पे एक से ज़्यादा बार होंगे तो वहाँ पे वृत्त्यानुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, जैसे कि ये चंदन ने चमेली को चम्मच से चटनी चटाई, तो यहाँ पे देखिए च वर्ण की आवृत्ति हो रही है, बार बार हो रही है ना, और क्योंकि ये क्रम से नहीं हो रही है। ठीक है, एक तो ये एक से ज़्यादा बार हुई है तो अनुप्रास अलंकार होगा। अब अनुप्रास अलंकार के भेदों में से कौन सा होगा?
तो वो कैसे जानेंगे, यहाँ पे क्रम से अगर हो रही होगी तो 6 का अनुप्रास होगा। यहाँ पे देखिए क्रम से नहीं हो रही है लेकिन आवृत्ति हो रही है बार बार, तो यहाँ पे वृत्तानुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है, कंकन किंकिनी नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। अब यहाँ पे देखिए क क क क, ठीक है, नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सनु राम हृदय गुनी, तो यहाँ पे भी क्या होगा, वृत्तानुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, समझ गए आप। अब सेकंड देखते हैं, लाटानुप्रास। इसका अर्थ क्या होता है, लाट का अर्थ है समूह। ठीक है, लाटानुप्रास में लाट का अर्थ होता है समूह। तात्पर्य, इसका अर्थ क्या है, शब्द तथा अर्थ की आवृत्ति को लाटानुप्रास कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर शब्द या अर्थ की आवृत्ति हो रही होगी और समूह की बात हो रही होगी तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, लाटानुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, जैसे कि उदाहरण है, पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो आवृत्ति हो रही है, ठीक है, पूरे पूरे शब्द की आवृत्ति हो रही है, और क्योंकि समूह की बात की जा रही है, ठीक है, पूत सिर्फ एक पूत की बात नहीं की जा रही है, सारे पुत्रों की बात की जा रही है, तो यहाँ पे समूह की बात जब की जा रही होगी तो वहाँ पे कौन सा होगा, लाटानुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, आई होप से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पे देखिए अंत्यानुप्रास अलंकार, ये तो और भी इजी है। अंत्यानुप्रास में अंत में जब हमारा वो तुक मिल रहा होगा, ठीक है, जैसे कि देखिए जहाँ पद के अंत के एक ही वर्ण और एक ही स्वर की आवृत्ति हो वहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, जहाँ पर पद के अंत में एक ही वर्ण या फिर एक ही स्वर की आवृत्ति हो रही होगी वहाँ पे अंत्यानुप्रास होगा। ठीक है, अब जैसे कि उदाहरण है, गुरुपद मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। अब यहाँ पे देखिए अंजन विभंजन, तुक मिल रहा है ना और स्वर की आवृत्ति हो रही है ना सेम सेम, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, अंत्यानुप्रास होगा। ठीक है, और क्योंकि हम पंक्ति के अंत में ऐसा हो रहा है, अंत में तुक मिल रही होगी या फिर अंत में आवृत्ति हो रही होगी एक ही वर्ण या स्वर की, तो वहाँ पे होगा अंत्यानुप्रास अलंकार। ठीक है, अब नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल है, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ पे देखिए सनम सनम क्या हो रहा है, अब एक ही वर्ण या एक ही स्वर की आवृत्ति हो रही है और अंत में क्या हो रहा है, तुक भी मिल रहा है। ठीक है, सेम सेम सा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, अंत्यानुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं श्रुत्यानुप्रास अलंकार। यहाँ पे क्या है, मुख के उच्चारण स्थान से संबंधित विशिष्ट वर्णों के साम्य को श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, श्रुत्यानुप्रास अलंकार क्या होता है, मुख के उच्चारण स्थान से संबंधित विशिष्ट वर्णों के साम्य को श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे कि उदाहरण है, ते ही निसी में सीता पहुँच जाई, त्रिजटा कही सब कथा सुनाई। तो यहाँ पे कौन सा होगा, मुख्य उच्चारण स्थान से देखिए विशिष्ट वर्ण के साम्य की उत्पत्ति हो रही है ना, पता चल रहा है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, श्रुत्यानुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है, पाप प्रहार प्रकट कई सोई, भरी क्रोध जल जाई न कोई। तो यहाँ पे भी हमारा कौन सा अलंकार हो रहा है, श्रुत्यानुप्रास अलंकार हो रहा है। ठीक है, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा और अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, थैंक यू गाइज, बाय बाय।